आज आप लोग को मैं माइबन फ्रेमवर्क यूज़ करके स्टेयरकेस कैसे सेटिंग करता है उसका पूरा डिटेल्स प्रोसेस बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए स्टेप बाय स्टेप। पहले जब माइबन फ्रेमवर्क मेरे को सेटिंग करना रहेगा बिल्डिंग में, तो कोई कंपनी से माइबन फ्रेमवर्क आता है। तो माइबन फ्रेमवर्क कंपनी से जब आता है ना, तब वो पैलेट बन के आता है। पैलेट 1, पैलेट 2, पैलेट 3 ऐसा करके पैलेट बन के नंबरिंग होके आता है। ओके, लीजिए बिल्डिंग का स्टेयरकेस का ड्राइंग है। स्टेयरकेस का पूरा पैलेट बन के आएगा। जितना क्वांटिटी रहेगा ना, माइबन फ्रेमवर्क का जितना पार्ट्स रहेगा वो सारा पैलेट बन के आएगा। जब माइबन फ्रेमवर्क रिसीव होता है साइट पे, तो वो अनलोडिंग करने के बाद माइबन फ्रेमवर्क जब अनलोडिंग होता है ना, तो आपका जो ट्रक आता है उसमें से जब अनलोडिंग होता है ना, पैलेट को अनलोडिंग करने के लिए हाइड्रा यूज़ होता है। ठीक है, तब जाके इसको अनलोडिंग कर सकते। उसके बाद मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो अनलोडिंग होने के बाद अभी जो फ्रेमवर्क इंजीनियर रहेगा, फ्रेमवर्क सुपरवाइजर रहेगा, तो उसको ओपन करना पड़ता है। पैलेट को ओपन करके पैकिंग लिस्ट आता है, कितना मटेरियल है गाड़ी में। वो पैकिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग मटेरियल को सेग्रीगेशन करना पड़ता है। अभी फ्रेमवर्क इंजीनियर जो रहेगा उसको पता है कौन सा मटेरियल कहाँ पे लगने वाला है, नंबरिंग होके आता है। और माइबन फ्रेमवर्क जब आता है ना, प्लान से साइट पे जब आता है माइबन फ्रेमवर्क मानते, जब माइबन फ्रेमवर्क फैक्ट्री से साइट पे आता है, तब माइबन फ्रेमवर्क जहाँ पे बनता है प्लान पे, माइबन फ्रेमवर्क का मॉकअप होता है। ठीक है, मतलब हम अगर स्टेयरकेस का ऑर्डर दिया है, स्टेयरकेस का सारे पार्ट्स बनाने के बाद उसको मॉकअप करना पड़ता है। ओके, मॉकअप मतलब साइट पे जैसे आप सेटिंग करोगे ऐसा ही सेटिंग करना पड़ता है प्लान पे। इसमें क्या मॉकअप में क्या फ़ायदा होता है आप लोगों का, तो सारा पार्ट्स मतलब ड्राइंग के अकॉर्डिंग लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, सारा नहीं लग रहा है, सारा होल मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सारा पॉइंट यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, और मॉकअप में मेन पॉइंट जो रहता है सर्वेयर का पॉइंट रहता है। सर्वेयर का पॉइंट का अकॉर्डिंग मॉकअप करना पड़ता है। साइट पे जब मटेरियल रिसीव हो जाता है ना, तब आपका सारा पार्ट्स को सेग्रीगेशन करके रखना पड़ता है, जहाँ पे साइट इंजीनियर बोलते हैं। यहाँ पे माइबन फ्रेमवर्क का सारा पार्ट्स पैलेट बन के आता है। ठीक है, कौन सा पार्ट पहले लगने वाला है, कौन सा पार्ट लास्ट में लगने वाला है, वो फ्रेमवर्क इंजीनियर को पता है। और जो माइबन फ्रेमवर्क ड्राइंग रीडिंग कर सकते हैं उसको पता है। ठीक है, अभी उसी का अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क का सारा पार्ट्स को सेग्रीगेशन करके रखना पड़ता है पैलेट ओपन करने के बाद। ओके, अभी हम लोग ड्राइंग में जो प्लान दिया रहता है उसी का अकॉर्डिंग आपका साइट पे जो प्लान है उसको टैली करना पड़ता है। ड्राइंग में डायमेंशन और साइट पे जो डायमेंशन है दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी बनता है। माइबन फ्रेमवर्क का जब ड्राइंग देते हैं ना, तब ड्राइंग क्लाइंट से कॉन्फर्मेशन करने के बाद ही आपका माइबन फ्रेमवर्क मैन्युफैक्चर करने का काम चालू होता है। ओके, तो अभी आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ एक 4 वे स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस को
माइबर्न फॉर्मवर्क कैसे सेटिंग करें, ठीक है। 4 स्टेयरकेस में कौन सा पार्ट स्टेयरकेस का क्या क्या ड्राइंग देखने के बाद आपको माइबर्न फॉर्मवर्क सेटिंग कर पाओगे आप साइट पे। ओके, जब साइट पे आप माइबर्न फॉर्मवर्क सेटिंग करोगे ना, तो सबसे पॉइंट तो डायमेंशन को मैच कर लेना है। उसके बाद डायमेंशन मैच करने के बाद स्टील वर्क, साइड पे जो स्टील वर्क हुआ है क्या नहीं हुआ वो देखना पड़ेगा। माइबर्न फॉर्मवर्क क्योंकि हम लोग करते हैं मोनोलिथिक कास्टिंग करने के लिए, मतलब यहाँ पे वॉल बीम कॉलम स्लैब पूरा एक साथ कास्टिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे नीचे ड्राइंग में देखिए, ये जो नीचे जो पार्ट्स है ना, माइबर्न फॉर्मवर्क का जो पार्ट्स लगा हुआ है इसको कीकर बोलते हैं। ओके, ये पहला फ्लोर जब हम लोग स्टेयरकेस सेटिंग करेंगे, ठीक है, वहाँ पे डायमेंशन बराबर नहीं मिलता है, तो इसके वजह से वो पहला फ्लोर में हम लोगों को लेवल चेक करने के बाद स्टेयरकेस का टिम्बर कीकर मानना पड़ता है। जो स्लैब में आप माइबर्न फॉर्मवर्क सेटिंग करोगे आप, वहाँ पे टिम्बर कीकर मानना पड़ेगा। आपका जो लेवल है वो लेवल पॉइंट से 50 mm ऊंचा करके आपको टिम्बर कीकर मानना पड़ेगा। तो टिम्बर कीकर मानने के बाद आपका कौन सा पार्ट्स पहले लगता है माइबर्न फॉर्मवर्क का, आपको मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहला काम क्या रहेगा स्टेयरकेस सेटिंग करने के टाइम, स्टेयरकेस सबसे पहला काम क्या रहेगा स्टेयरकेस में माइबर्न सेटिंग करने के टाइम, एक नंबर आपका डायमेंशन रहेगा, स्टेयरकेस का डायमेंशन बराबर सही होना चाहिए। दो नंबर इसमें स्टील का काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, ओके, वो देखना पड़ेगा आपको। स्टील का काम होने के बाद ही आप शटरिंग का करने का काम शुरू कर सकते हो। ओके, और बाकी 3 नंबर इसका लेवल, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है स्टेयरकेस में, इसका लेवल पॉइंट से बराबर चेक करके इसको टिम्बर कीकर मानना पड़ेगा। एक ग्राउंड फ्लोर में करना पड़ता है आपको, टिम्बर कीकर जो मानना पड़ता है ना, एक ग्राउंड फ्लोर में ही है ओनली, जब जहाँ पे सेटिंग करोगे, मतलब सेटिंग फ्लोर में आपको टिम्बर कीकर मानना पड़ेगा। उसके बाद टिम्बर कीकर मानने के बाद स्टेयरकेस का अंदर का जो फॉर्मवर्क है उसको सेटिंग करना पड़ेगा। अंदर का फॉर्मवर्क सेटिंग करने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा एलिवेशन। और एक बात आप लोग को मैं बता देता हूँ, माइबर्न फॉर्मवर्क का शटरिंग करने के टाइम इनर साइड का शटरिंग पहले होता है, स्टेयरकेस का इनर साइड का शटरिंग पहले होएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले स्टेयरकेस ST1, यहाँ पे आप लोग देखिए ST1 ये इनर साइड है, और यहाँ पे देखिए ST1 ये स्टेयरकेस का बाहर का साइड है। 1E मतलब 1 नंबर का एक्सटर्नल साइड। ओके, हाँ, क्या हम लोग अभी क्या कर लिया है, टिम्बर कीकर मरवा लिया, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग को एक ध्यान देना पड़ेगा, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है, 2 मीटर 900 फ्लोर टू फ्लोर हाइट, ये आप लोग देख लो और याद रखो। यहाँ पे देखो सबसे पहला पैनल क्या लगा हुआ है, 250 बाई 2400, 250 WS 2400, ये स्टेयरकेस का पहला पैनल है, ठीक है। इसको हम लोग लगा पहला। उसके बाद टिम्बर कीकर का ऊपर कौन सा पैनल है एक साइड से हम लोग लगाते जाएंगे। ओके, उसके बाद 300 WS 648,
ठीक है। उसके बाद स्पेशल पैनल है 390 + 117 SPWS 648। इसमें डिग्री है, एक साइड इसमें जो पैनल रहेगा ना, एक साइड 390 और एक साइड 117 117 है, और हाइट रहेगा 648। ये डिग्री में रहेगा, स्पेशल पैनल है। ओके। उसके बाद इसमें जो पैनल लगा हुआ है 470 WS 648, ये पैनल को लगाया। उसके बाद इसका बाजू में जो पैनल है 600 WS 1198, इसको लगाया। उसके बाद 600 WS 1198 इसको लगाया। उसके बाद 450 SPWS 1377 ये पैनल को लगाया। उसके बाद स्पेशल पैनल, यहाँ पे देखिए, ये जो स्पेशल, इसके लिए यहाँ पे डिग्री है। उसके बाद इसमें भी डिग्री है, देखिए, वो स्लैब का बॉटम का पैनल है, ठीक है। 450 SPWS 1652, 450 SPWS 1927, 450 SPWS 1960, 600 WS 1960। ओके। उसके बाद एक कॉर्नर में IC 180 IC भी 2 मीटर 10 है। पहले नीचे का जो वॉल पैनल है, वॉल पैनल को हम लोग सेटिंग कर लेंगे। IC का काम क्या होता है, IC दोनों साइड का पैनल को ज्वाइन करते हैं। ओके। अभी आते हैं इसका बाजू में कौन सा वॉल है, 2 नंबर वॉल है। यहाँ पे देखिए, दो नंबर साइड में क्या पैनल है अंदर का, 600 W 2 मीटर 10। पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदर का जो वॉल पैनल है 2 मीटर 10 1960, ये वॉल पैनल को हम लोग पहले सेटिंग कर लेंगे ड्राइंग के अकॉर्डिंग, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। उसके बाद हम लोग का क्या काम रहेगा, उसके बाद हम लोग का वॉल पैनल का ऊपर जो एसएल लग रहा है, वो एसएल को फिक्स करना रहेगा। यहाँ पे देखिए एसएल का प्लान भी है। यहाँ पे एसएल देखने के लिए आपको प्लान में स्टडी कर लो, आप कहाँ कहाँ पे एसएल लगा हुआ है, साइज का, ये सब एसएल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो एसएल लेआउट, ठीक है। एसएल लेआउट में एक साइड से कौन सा एसएल लगा हुआ है वो दिया हुआ है। ओके। देखो 125 SP5 SL 153 + 700, मतलब ये सारे स्पेशल एसएल है। लैंडिंग में लगता है ना, स्टेयरकेस में जितना भी पैनल लगता है मैक्सिमम आपका स्पेशल पैनल रहता है। ये सारे स्पेशल एसएल है। और डिजाइन स्पेशल एसएल आप लोग एलिवेशन से देख रहे हो, ये जो स्पेशल एसएल है ना, आप लोग प्लान में देख रहे हो। अभी इसका डिजाइन कैसा है एलिवेशन से पता चलेगा आपको। 1 नंबर साइड का एलिवेशन देखो आप, 125 SPCCG 690 + 577, ये एसएल का साइज है। एसएल का जो हाइट रहता है ना 125 mm हाइट रहता है और चौड़ाई में 100 mm रहता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे एसएल, जहाँ पे डेक पैनल लगता है वहीं पे एसएल रहता है। डेक पैनल और वॉल पैनल को कनेक्ट करता है एसएल, सॉपिट लेंथ। एसएल मीन्स सॉपिट लेंथ।
डेक पैनल और वॉल पैनल को कनेक्ट करता है। ओके, ये सारा एसीएल का आपको डिज़ाइन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद वॉल पैनल का ऊपर क्या लग गया, एसीएल लग गया ड्राइंग के अकॉर्डिंग। अभी ये आप लोग याद रखिए, स्टेयरकेस में दोनों जगह का एसीएल डबल सेट रहता है। ओके, तो कहाँ कहाँ पे ए वाला एसीएल रहता है, यहाँ पे बॉटम का, ए टॉप का, ए वाला। अभी आप लोग को में एसीएल जब फिक्स हो जाता है, आपका डेक पैनल फिक्सिंग करना पड़ता है। डेक पैनल फिक्सिंग करने के लिए इसमें आपको देखना पड़ेगा डेक प्लान, स्टेयरकेस का जो डेक प्लान रहता है डेक लेआउट, वहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, आप देख लो यहाँ पे सबसे पहला जो है लेआउट, अच्छा से नोटिस करो आप लोग, ये जो चार साइड में दिया हुआ है ना, ये सेल है, ये सेल का टॉप साइड है। ओके, तो स्टेयरकेस का तो ये जो डेक पैनल आप लगाएंगे नीचे से सपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, बीच बीच में जो सपोर्ट देते हैं ना, उसको सीपीपी बोलते हैं। सीपीपी मतलब प्रॉप से, यहाँ पे दोनों प्रॉप्स का सपोर्ट रहेगा। सीपीपी, सीपी बोलते हैं जनरली, और दो प्रॉप से इसके लिए सीपीपी। सबसे पहला जो है यहाँ पे सीपी लाएगा ना, सीपी का आपका जो है ना स्पेशल सीपी है। यहाँ पे जो सीपी लग रहा है स्पेशल सीपी 93+200 एसपी सीपीपी 1 मीटर 500 है। ठीक है, और यहाँ पे 100 है आपका। उसके बाद डेक पैनल लगा है 450D750, 450D750 और 600D750। उसके बाद फिर भी सीपीपी लगा हुआ है, मतलब 750 के बाद फिर भी सीपीपी। उसके बाद आपका ये जो है ना आपका वेस्ट स्लैब और लैंडिंग को कनेक्ट कर रहा है 4 स्टेयरकेस से। ये वाला पहला लैंडिंग हो गया। उसके बाद फिर भी सीपीपी लगा है, सीपीपी लगा के वेस्ट स्लैब का बॉटम, उसके बाद सीपीपी लगा के फिर भी आपका लैंडिंग, उसके बाद फिर भी सीपीपी लगा के फिर भी सीपीपी लगा के ये आपका लैंडिंग, सीपीपी लगा के लैंडिंग यहाँ पे। ठीक है, सीपीपी लगा के यहाँ पे लैंडिंग। तो अभी यहाँ पे आपको प्रॉप सैक का सपोर्ट देना पड़ेगा। ये हो गया डेक पैनल का सेटिंग हो गया। उसका ऊपर डेक पैनल का ऊपर अभी इसका ऊपर का जो पैनल है वो सेट करना पड़ेगा। ऊपर का पैनल और डेक पैनल का, डेक पैनल तो लग गया, ऊपर का पैनल कैसे रुकेगा जब तक कास्टिंग नहीं होगा। इसके लिए मेरे को बाहर का जो एलिवेशन है उसके अकॉर्डिंग बाहर का सेटिंग करना पड़ेगा। बाहर का सेटिंग करने के लिए एक्सटर्नल साइड का एलिवेशन देखना पड़ेगा, और अंदर का साइड का पैनल और बाहर का साइड का पैनल ये दोनों वॉल टाई से कनेक्ट होता है यहाँ पे। तो वॉल टाई से अगर अंदर बाहर ये दोनों पैनल कनेक्ट हो जाए, ऊपर का जो पैनल रहेगा वो आसानी से सेटिंग कर सकते हैं हम लोग। अभी
बाहर का पैनल सेटिंग करेंगे हम लोग। आप लोग देखो ST1 एक नंबर साइड का बाहर का पैनल, यहाँ पे आपका जो वॉल का डायमेंशन है ना, वॉल में डिज़ाइन है, यहाँ पे वॉल में डिज़ाइन है। आप लोग एक्सटर्नल साइड ST1 का एक्सटर्नल साइड देखो। अभी ये वॉल पैनल लगा हुआ है, वॉल पैनल 2400 330 WS 2400 300, उसका ऊपर 375 का टी पैनल, उसका ऊपर आपका कीकर है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग के अकॉर्डिंग सारे पैनल लगा के आपका अंदर का साइड हम सेटिंग करेंगे। पहले बाहर का सेटिंग कर लेते हैं। डेक पैनल तो लग गया, वो स्लैब का डेक पैनल जो है। अभी यहाँ पे जो वॉल में डिज़ाइन है यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए ऐसे लगा हुआ है। आपका 100 mm ऑफसेट है, 100 mm अंदर गया, 100 mm बाहर आया। इसके लिए SL और LS लगा हुआ है। बाकी 2 नंबर साइड का भी सेम है, 2 मीटर 900 फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपको बोला था। देखो कैसे होता है। 2400 का वॉल पैनल है, 2400 हाइट का 375, और ये वाला होता है 125। 375 और 125 कितना होता है आपका 500 होता है। 2400 और 500 2 मीटर 900। और कीकर क्या करते हैं, वॉल पैनल को सपोर्ट देते हैं और वर्टिकलिटी मेंटेन करते हैं वॉल का। तो इसके लिए यहाँ पे नाट बोल्ट रखता है और कीकर 50 mm स्लैब से ऊपर रहता है नेक्स्ट फ्लोर का कंटिन्यूएशन करने के लिए। अभी हम बाहर का पैनल सेटिंग कर लिया। ओके, 3 नंबर साइड 4 नंबर साइड जैसे है बाहर का सेटिंग कर लिया। उसके बाद अभी देखो बीच में ये जो फेस दिख रहा है ना, एक कंक्रीट है। ये सारे ये जो काला काला फेस देख रहे हो, ये जो कंक्रीट का साइन है ये वाला। ओके, ये वाला कंक्रीट का साइन है। अभी इसका ऊपर का पैनल हम लगाएंगे वॉल टाई लगवा के। बाहर का पैनल लग गया अभी, और बाहर का पैनल के साथ वॉल टाई लगवा के दोनों पैनल को खड़ा करेंगे मैं। ठीक है, सेम बाहर का पैनल में वॉल टाई लगवा के ये सारे पैनल को हम लटका देंगे, सेटिंग कर देंगे। ओके, ये सेटिंग करने के बाद आपका स्टेयरकेस का साइड जो रहता है स्पेशल पैनल SP STR 3, ये देखो 5-6 रहेगा, ये सेटिंग करना रहेगा। ठीक है, स्टेयरकेस का साइड और LS ये सेटिंग करना रहेगा। ये सेटिंग करने के बाद ये साइड सेटिंग करने के बाद ये जो साइड है, इस सारा साइड को सेटिंग करने के बाद देखो यहाँ पे भी SP STR 1 2 यहाँ पे 2 है। ठीक है, 3 है, अगला 4 है। ये चारों सेटिंग करने के बाद इसका जो स्टेप है, स्टेप को लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप को लगाना पड़ेगा। स्टेप लगाने के बाद स्टेप कैसे लगाएंगे हम, इसके लिए स्टेप का जो लेआउट है, प्लान है, उसको देखना पड़ेगा। ये देखो STR TR साचा क्लोजर लेआउट, यहाँ पे सारे प्लान आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका अकॉर्डिंग मेरे को स्टेप सेटिंग करना पड़ेगा। ओके, ये ड्राइंग देखें। स्टेप जब सेटिंग हो जाएगा, इसका ऊपर आपको मैं देखा थे, ये जो स्टेयरकेस है ना, 4 वे स्टेयर और बीच में परिधि है।
ठीक है। ए साइड का भी आपका स्टेयरकेस का डिज़ाइन रहेगा स्टेप का, इसके लिए एसटीआर लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखो SP STR 5, 6, 7, 8 ऐसी इसका ऊपर परिधि लगेगा, अंदर बाहर, पहले बाहर का लाएगा उसके बाद अंदर का लाएगा। साचा का जो आपका स्टेप का जो डेक स्लैब रहेगा ना, डेक स्लैब का एक साइड में आपको पहले इसी लगवा के साइड सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद अंदर का जो साइड है STR लगा के वॉल पैनल को खड़ा करना पड़ेगा। ओके, ये वाला हो गया आपका स्टेप खड़ा हो गया, इधर अंदर बाहर दोनों साइड का वॉल पैनल खड़ा हो गया। अभी जो यहाँ पे खिड़की है, खिड़की का क्लोजिंग पैनल लगाना पड़ेगा। ये देखने के लिए आपको पीसी प्लान में आना पड़ेगा। सील टॉप लेआउट, ये जो है ना विंडो का क्लोजिंग पैनल, यहाँ पे विंडो और चार तरफ जो परिधि है उसका क्लोजिंग पैनल है, इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद बीम बॉटम जो साजा रहेगा, बीम बॉटम साजा का बॉटम लगाना पड़ेगा। बॉटम लगा के इसका साइड, साजा का जो साइड रहेगा जनरली 150 mm होता है, वो साइड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। साइड लगवा के क्लोजिंग करने के लिए पीसी पैनल देखना पड़ेगा। उसके बाद सबसे लास्ट जो काम आता है वो कीकार्ड सेटिंग करना, ऊपर में कीकार्ड सेटिंग करना रहेगा ड्राइंग के अकॉर्डिंग, और कीकार्ड से पैनल का कंटिन्यूएशन होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे तो स्टेयरकेस सेटिंग कैसे करता है। तो कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। A to Z एनी डाउट हम आप लोग को क्लियर करेंगे।